बीएससी सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे आपको कंजम्पशन और पर्ल कल्चर। हम देखते हैं तो व्हाट इज पर्ल कल्चर एंड पर्ल कल्चर क्या है। पर्ल कल्चर एक हार्ड लस्ट्रस स्फेरिकल मास ट्रॉपिकल वाइट और ब्लूइश ग्रे टाइप का एक जो होता है शेल होता है जो मोलस्कस में होता है। मोलस्कस क्या है? इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम है मोलस्का। ये इसे बिलोंग करता है और इसमें क्या होता है, इसके इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनी होती है इसकी लेयर। एंड क्या है ये? सेल पर्लोसाइड और अदर बाइवॉल मोलस्कस। बाइवॉल मतलब जिनमें दो वॉल्व्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पर्ल एंड पर्ल्स आर प्रोड्यूस बाय मोलस्कस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे जैसे अपन में या वुमेन्स में डिफेंस मैकेनिज्म चलता है, जैसे इम्यूनिटी होता है, वैसे ही मोलस्कस में क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है? ये मोलस्कस को या मोलस्कन को बोले तो पर्ल्स होती हैं जो उनको इम्यूनिटी देता है, या फिर अपन कहें तो मतलब कोई भी आउटर पैरासाइट्स या फिर सैंड या कुछ भी पीसेस वगैरह हो जो पर्ल में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? मोती बन जाता है। मोती जिसको अपन बोल रहे हैं, पर्ल बोल रहे हैं जिसको, मोती बन जाता है। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं एंड डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। इसका यूज अपन कहाँ करते हैं? इसका यूज अपन करते हैं ज्वेलरीज बोले तो अपन ब्यूटी के लिए पहले के राजा महाराजाओं के यहाँ पे जो होते थे मोती वगैरह, वो हीरे जवाहरात, उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका मोती होते हैं जो इनकी माला वगैरह और कुछ भी बनती है। तो यहाँ पे क्या है? पैरासाइट और अ पीस ऑफ सैंड, दे आर हाईली वैल्यूएबल एज अ क्या है? गेम स्टोन्स एंड आर यूज इन ज्वेलरी ड्यू टू देयर ब्यूटी एंड रेयरिटी। एक तो ये इनके ये ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही सुंदर देखने में चमकदार होते हैं, और रेयरली ये अपन को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। तो अपन देखेंगे अब व्हाट इज पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर मतलब मोतियों की खेती को अपन क्या बोलेंगे? पर्ल कल्चर बोलेंगे। पर्ल कल्चर क्या है? पर्ल कल्चर ऑल्सो नोन एज अ पर्ल फार्मिंग। फार्मिंग मतलब जैसे अपन गेहूं या फिर सोयाबीन वगैरह जिसकी भी फसल उगाते हैं, वैसे ही मोतियों की भी खेती होती है। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब? पर्ल कल्चर क्या है? तो पर्ल कल्चर ऑल्सो नोन एज पर्ल फार्मिंग, जिसको अपन पर्ल फार्मिंग भी बोलेंगे, is the process of cultivating pearls under control condition। तो क्या है ये क्या है? प्रोसेस है, इसमें अपन कल्टीवेट करेंगे पर्ल्स को अंडर कंट्रोल कंडीशंस में। इसमें इसमें पर्ल्स को उनकी जो भी उनको कंडीशन चाहिए पल्स उगाने के लिए, अपन उनको वो प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या होगा? जैसे पल्स जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप होंगे और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और इससे अपने इकोनॉमी सेक्टर में भी और जीडीपी में भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अपन को। इसलिए यहाँ पे पर्ल कल्चर होता है। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड इज हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर। हिस्ट्री ऑफ पर्ल कल्चर में पर्ल्स हैव बीन कैरिजाइड since ancient time। क्या है? Pearls have been cherished since ancient times, symbolizing power and purity। ये जो है पर्ल क्या थे? एंशियंट टाइम से ही अपन देखते आ रहे हैं कि ये एक सिंबल था। सिंबल बोले तो प्रतीक था किसका? पावर और प्योरिटी का। क्योंकि जैसे पहले के टाइम पे जब जो राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात हुआ करते थे, और जिनके पास ज़्यादा हीरे जवाहरात होते थे उनके पास पावर थी, सेना ज़्यादा थी। क्योंकि सेना को अपन को पैसे देने पड़ते थे काम के बदले, तो उसके सेना ज़्यादा होती थी, जिससे मतलब
पावरफुल समझा जाता था, जिसके पास हीरे जवाहरात पैसा और सोने की असरफियां होती थी। इसलिए यहाँ पे लिख रहा है एंशियंट टाइम से, ये क्या है, सिंबलाइजिंग पावर है एंड प्योरिटी है। द 15th and 16th सेंचुरी मार्क द पर्ल एज। अपन क्या बोलते हैं, 15th एंड 16th सेंचुरी को अपन मार उसको पर्ल एज बोलते हैं। जैसे पर्ल एज, जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री वगैरह में देखते हैं अपन कि गोल्डन एज, गोल्डन एज भक्ति काल का, स्वर्ण काल, ऐसे कुछ करके देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे भक्ति काल को स्वर्ण काल मतलब बोलते हैं ना कि भक्ति काल का स्वर्ण काल और ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे भी 50 to 60 सेंचुरी को अपन देखते हैं पर्ल एज के फॉर्म में, ठीक है। तो अमंग यूरोपियन रॉयलिटी, यूरोपियन रॉयलिटी, मिकीमोटोस मेथड इन 1960s revolutionized pearl farming leading to modern sustainable practices। क्या है मिकीमोटो मेथड? ये जो है एक अंग्रेज थे, इन्होंने ही सबसे पहले पर इसमें रेवोल्यूशन लाया था। ये कब? 1960 में इन्होंने सबसे पहले इसका कल्टीवेशन किया था एंड उसके बाद पर्ल फार्मिंग एक मतलब उसको ज़्यादा वो मिला, उसको बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा हुआ और उन्होंने फिर इसकी खेती और इसका डेवलपमेंट के बारे में सोचा। देन leading to modern sustainable practices. Today, cultured pearl dominate the market with pearl farming thriving worldwide। आज के टाइम पे देखें तो कल्चर पर्ल डोमिनेट करता है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है ये पर्ल कल्चर एंड पर्ल फार्म थ्रिविंग वर्ल्ड वाइड है। अभी ये वर्ल्ड वाइड में इसकी फार्मिंग होने लगी है, ठीक है। इंडिया में बहुत सी जगह फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्ल ओयस्टर्स फिशरीज इन इंडिया। पर्ल ओयस्टर्स फिशरीज इन इंडिया हैव अ रिच हिस्ट्री एंड आर प्राइमरली लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। कहाँ पे? इंडिया में देखें तो गल्फ ऑफ कच्छ, जैसे इंडिया का मैप ये रहा, तो यहाँ पे ये ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला एरिया है, उसके बाद ये वाला, ये यहाँ से ऐसे त्रिपुरा मेघालय और ये, तो यहाँ का एरिया जो है ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ का जो एरिया है यहाँ का, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ियाँ, हाँ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे भी गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। ये एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका मोती का बहुत ज़्यादा मोती का प्रोडक्शन इस